हाय ऑल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का लेट कोड क्वेश्चन 8 अगस्त का क्या है। क्वेश्चन नंबर है 3016। मिनिमम नंबर ऑफ पुशेस टू टाइप वर्ड सेकेंड। क्वेश्चंस की इमेज ही देख के आपको लग रहा होगा कि ये जैसे पुराने फ़ोन्स में हुआ करता था। तो आइए क्वेश्चन के एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक वर्ड मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगी वर्ड जिसमें लोअर केस इंग्लिश लेटर्स लिखे होंगे, और एक टेलीफोन मिलेगा, डिजिट्स। और इसमें कह रहा है कि कीवर्ड है की मैप्ड विद डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर, कि एक जो हमारे डिजिट होंगे वो हर एक डिजिट एक यूनिक लेटर से ही मैप्ड होगा। ठीक है। विच कैन बी यूज टू फॉर्म अ वर्ड बाय पुशिंग देम। और अगर हमें वो यूज़ करना हो तो हम कैसे करेंगे कि पर्टिकुलर हम बटन को, हम की को हम प्रेस करेंगे मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि क्वेश्चन में अगर जैसे टू के ऊपर ए बी सी है, तो अगर हमने सी दबाना हो तो 3 बार हम पुश करेंगे टू को। ये बेसिकली कहने का जैसे एग्जांपल भी दे रहा है कि अगर टू के ऊपर ए बी सी पुश है तो हमें ए दबाने के लिए 1 बार टाइप करना होगा, बी दबाने के लिए 2 बार एंड सी दबाने के लिए 3 बार। समझ में आ गया होगा जैसे पुराने फ़ोनों में हुआ करता था। इट इज़ अलाउड टू रिमैप द कीज नंबर 2 to 9 डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ लेटर। हमें ये अलाउड है कि हम किसी भी डिजिट, किसी भी लेटर्स को किसी भी नंबर से मैप कर सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं जैसे पहले रहता था ए बी सी फिर डी ई एफ 3 पे फिर 4 पे जी एच आई, जैसा इमेज में बना है ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही करना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं इन एनी वे। तो हमें इस तरीके से रीमैप करना है कि जो हम लेटर रखें, अब ऐसा नहीं कि हर लेटर हर एक की पे नहीं आना चाहिए। एक की अगर टू पे आ गई, सपोज करो कि अगर हमने टू पे ए असाइन कर दिया तो ए हम और कहीं असाइन नहीं करेंगे, मतलब वो यूनिक पेयर होगा, हम कहीं एक ही पे असाइन कर सकते हैं किसी एक लोअर केस लेटर को। ठीक है। एग्जैक्टली वन की, हर एक लेटर की एग्जैक्टली वन की ही होगी। तो हमें क्या करना है, एक जो वर्ड मिला है अगर हमें वो टाइप करना पड़े तो हमें इस तरीके का की कीपैड डिज़ाइन करना है कि हमें मिनिमम टाइपिंग करनी पड़े, मिनिमम नंबर ऑफ पुशेस करना पड़े। तो वो हमें बताना होगा कि हम मिनिमम नंबर ऑफ पुश कितना करें फॉर दैट पर्टिकुलर आप कह सकते हो वर्ड। और यहाँ पे एग्जांपल में ये भी कह रहा है कि 1 हैश स्टार एंड 0 पे हम कोई भी डिजिट मैप नहीं करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ में भी उन 4 कीज़ पे कोई भी नंबर डिफाइन नहीं, कोई भी लेटर नहीं होते हैं। ओके। क्या हम ये इमेज कॉपी कर सकते हैं? सपोज कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हम पेस्ट कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो। चलो उसके बिना ही समझ लेना। तो ठीक है। तो अब क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को कि बेसिकली हमें नंबर ऑफ पुशेस, बस अब हमें ये करना है कि हमें फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड हम कैसे ये देखेंगे कि हम किसको कहाँ अरेंज करें, मिनिमम नंबर ऑफ पुश लगे। तो ये कैसे होगा, चलिए एक आध एग्जांपल देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। अगर एग्जांपल खोलते हैं तो अगर पहला ही देखते हैं, एग्जांपल 1 क्या कह रहा है। ए बी सी डी ई। ठीक है। हम इसको कॉपी कर लें। ठीक है। सपोज करो ये हमारा यहाँ पे है और ये हमारा कीपैड है। ठीक है। कॉपी तो हो गया, चलो अच्छी बात है, काम बच गया अपना। तो चलो ये यहाँ पे है। अब ये तो क्वेश्चन में बना के खुद से दे दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम ऐसा ही बनाएंगे। इसको नहीं लेते, अगर हम स्टैंडर्ड लेते हैं, सपोज करो कि जो स्टैंडर्ड हमें मिलता है, हमने जो बचपन से देखा है हम उसे यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि हमें पुश कितना बार करना पड़ेगा। ठीक है। ए दबाने के लिए ए कहाँ पे है, थोड़ा मैं इसको, ए कहाँ पे है, ए टू पे है, तो हमें टू पे किस ऑर्डर पे है, तो फर्स्ट पे ही है, मतलब ये सबसे पहले आ जाएगा। तो एक बार हमें पुश ए के लिए करना पड़ेगा। अब देखो बी के लिए कितनी बार पुश करना पड़ेगा, बी कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो बी को कितनी बार पुश करना पड़ेगा, 2 बार। तो हमें एक बार बी मिल पाएगा, तो हम इस बी के लिए 2 बार। अब अगला लेटर क्या है, सी है हमारे पास। तो सी कहाँ पे आता है, उसी में थर्ड पे आता है, तो सी एक बार सी दबाने के लिए हमें 3 बार बटन दबानी पड़ेगी। ठीक है। ये ऑप्टिमाइज तो है नहीं। ठीक है। डी डी दबाने के लिए 3 पे डी सबसे पहली बार आ जा रहा है।
ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक ही बार दबाना पड़ेगा, तो 1। एंड फॉर ई, ई कहाँ पे आ रहा है, ई सेकंड पे आ रहा है, तो ई दबाने के लिए हमें 2 बार करना पड़ेगा। तो अब इसको सम करो, ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 9। तो हमारे अगर ए बी सी डी ई लिखना हो तो हमें 9 बार बटन्स पुश करनी होंगी। ये ऑप्टिमाइज तो वे है नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कह रखा है हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइज क्या होगा कि किसी एक लेटर को हमको दबाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्रेस करना पड़े। तो मिनिमम कितना होगा, एक बार तो एक लेटर के लिए प्रेस करना ही होगा। तो हम क्या करेंगे कि या इस क्वेश्चन में देखते हैं, हम ए को यहाँ असाइन कर देते हैं 2 पे, बी को अगले पे कर देते हैं। ऐसा तो कहा नहीं कि इस कंटिन्यूअस में करना है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो होना चाहिए। और एक पर्टिकुलर डिजिट पे एन नम पूरे के पूरे भी एक पे आ सकते हैं और मल्टीपल से भी आ सकते हैं, कोई इस पे बाउंडेशन नहीं। तो चलिए ऐसा करते हैं कि 2 पे ए कर दिया हमने, बी पे बी, यहाँ 3 पे, यहाँ सी कर दिया, यहाँ डी कर दिया, यहाँ ई कर दिया। अब हर एक डिजिट को अगर लेटर को हमको प्रेस करना हुआ तो हम एक एक बार में ही हम एक्सेस कर लेंगे। अब हमें ये पहले वाला ना भी फॉलो करे तो काम हो जाएगा। तो इस बार आंसर हमारा 5 प्रेस में ही अचीव हो जाएगा, जो कि मोर ऑप्टिमाइज है बिफोर देन। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, तब थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स ट्राई विथ वन मोर एग्जांपल। सपोज करो कि हमें ये स्ट्रिंग गिवन होती, ये वर्ड गिवन होता, अ, ठीक है, एक बार और कॉपी कर लेते हैं। सपोज करो हमें वो मिलता, तो हम इस केस में क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हमें ये पर्टिकुलर वर्ड मिलेगा और हमें इसको ऑप्टिमाइज बनाना है, तो हम सबसे पहला क्या अचीव करेंगे कि जो लेटर जो लेटर सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, हम उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखना कोशिश करेंगे। क्योंकि जो हमें ज़्यादा बार प्रेस करना है, अगर उसे हम 1 बार प्रेस करेंगे मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे से, तो हमारा क्या होगा कि हमें नंबर ऑफ प्रेसेस कम होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर एक लेटर जो भी हमें मिल रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी हम काउंट कर लेंगे अपने पास, फ्रिक्वेंसी कि हमें वो कितनी बार आ रहा है पर्टिकुलर। तो फॉर दैट हम यहाँ पे एक बना लेते हैं। एक हम पहले क्या करेंगे, एक वर्ड को इटरेट कर लेंगे, हम पहले वो देखेंगे कि कौन कितनी बार आ रहा है। अब सपोज करो यहाँ पे एक्स है, एक्स कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार एक्स आ रहा है। वाई कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4। सपोज करो जेड भी 4 बार ही आ रहा है, आई थिंक ये वाई 4, जेड 4। अब सपोज करो मैं और कह देता कि ए भी है, इसी में बी भी है, इसी में सी है, इसी में डी भी है, इसी में ए भी है, जो कि एक एक बार आ रहा है। सपोज करो कि इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसे अलग करो कि सपोज करो ए भी है जो कि एक बार आ रहा है, बी भी है जो कि एक बार आ रहा है, सी भी है जो कि एक बार आ रहा है, और डी भी है जो कि एक बार आ रहा है। ठीक है, अगर हमें ये क्वेश्चन मिला होता तो हम इसको कैसे अप्रोच कर रहे होते। तो हमारी सबसे पहला अप्रोच क्या होता कि हम क्या करें, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखना चाहेंगे ना, जिससे हमें नंबर ऑफ प्रेसेस कम करने पड़े। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे तो चारों की फ्रिक्वेंसी सपोज करो सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को हम यहाँ पे दे देंगे कि जिससे हम फर्स्ट प्रेस पे ही काम हो जाए। वाई को यहाँ दे देंगे, जेड को यहाँ दे देंगे। अब रुको थोड़ा और बढ़ाते हैं, मतलब हम पूरा भर देते हैं कि ऐसा सिनेरियो आया कि हमको अगले वर्ड पे भी जाना पड़े। तो रुको यहाँ पे एक और ले लेते हैं। ई सपोज करो 2 बार है, एफ सपोज करो वो भी 2 बार है, एन जी 3 बार आया। ये हमारे पास पूरा एक वर्ड मिला जिसमें हर एक वर्ड की फ्रिक्वेंसी ये है। अब हम क्या करेंगे, तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा जिनकी फ्रिक्वेंसी थी हमने उनको कहाँ लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया एक्स वाई जेड। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे और किसकी इसके बाद सबसे ज़्यादा किसकी फ्रिक्वेंसी है, जी की है। तो हम जी को क्या करेंगे, हम जी को 5 पे रख देंगे। ठीक है, अब क्या है,
ई की है उसके बाद, तो ई को हम यहाँ रखेंगे। फिर एफ देखेंगे तो एफ आएगा हमारा। अब क्या है, अब अब उसके बाद टू है, अब उससे नीचे फ्रीक्वेंसी क्या है, वन। तो हम यहाँ पे ए को रखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे हम बी को रखने की कोशिश करेंगे। जब हम सी को रखेंगे, अब सी तो ऑक्यूपाई हो गया, अब ऐसी कोई पोजीशन बची नहीं कि जहाँ हम सी को रखें और वन क्लिक में आ जाए। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम किसी पे भी अब सी रख सकते हैं, क्योंकि दो प्रेस पे हर एक की पे वो एक्सेसिबल होगा। तो हम सी को सपोज करिए यहाँ रख देते हैं। तो इससे क्या पता लगा कि हम मोस्ट ऑप्टिमाइज केवल 8 ही वर्ड को रख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम वर्ड को ऑप्टिमाइज जगह नहीं रख सकते। मतलब एक क्लिक में हम केवल एट मोस्ट 8 लेटर्स को ही एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद अगर नाइन्थ लेटर भी है कुछ, तो हम उसको दो प्रेस में कर पाएंगे। तो ये क्या होगा कि हम आठ, दो से लेके जो नाइन तक की है ये पूरी 8 की है, अगर काउंट करोगे तो 8 की आएगी, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनके पे हम एक बार केवल मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड, मतलब वन प्रेस पे कितने लेटर्स रख सकते हैं, 8। टू प्रेस पे कितने लेटर रख सकते हैं, 8, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ऐसे ही 3 प्रेस पे कितने रख सकते हैं, 8। ऐसे ही 4 प्रेस पे कितने रख सकते हैं, 2, क्योंकि 26 ही तो लेटर होता है, अब 8 थोड़ी ना रखोगे। तो ये होता है ऑर्डर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पता कैसे करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो हम ये करेंगे कि हम स्टार्टिंग के जो 8 होंगे, हम पहले सॉर्ट करेंगे उनके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। फिर जो स्टार्टिंग की 8 होंगे, अब 8 जो भी होंगे उनके उनमें एक ही बार हम काउंट करेंगे। तो उनके लिए हम जितनी बार भी वो आ रहे हैं उनमें काउंट मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सपोज करो कि इफ़ अगर ये पूरा लूप है, जी एच एच भी है, आई भी है, ठीक है। तो अगर हम 8 के नीचे हैं, मतलब अगर हमारी फ्रिक्वेंसी हम सॉर्ट करते हैं और 8 के अंदर हैं, तो हम उस केस में क्या करेंगे कि जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी होगी, फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा। जैसे पहली बार तो हमें प्रेस, ये आंसर में ऐड होता जाएगा हर बार। फॉर फर्स्ट 8 प्रेस की वैल्यू 1 होगी, फॉर नेक्स्ट 8 प्रेस की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। 4 से ज़्यादा हो ही नहीं पाएगी, हम उसको उतने में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो हम इसको कोड में कैसे करेंगे, मेन तो मुद्दा यहाँ पे ये है। तो अप्रोच सुनो, पहला अप्रोच क्या करेंगे, यहाँ पे अगर अप्रोच की बात करूँ तो फर्स्ट अप्रोच हमारी आएगी पहली। फर्स्ट है कि हमको क्या पता करना पड़ेगा, सबकी फ्रिक्वेंसी कि कौन सा कितनी बार आ रहा है। तो हम फ्रिक्वेंसी ऑफ लेटर्स, ओके। सेकंड क्या करना होगा, अब हमने फ्रिक्वेंसी पता कर ली, अब हमें सॉर्ट करना होगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सॉर्ट सॉर्ट कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम उसको फाइंड आंसर, आंसर बेस्ड ऑन द एबव कंसेप्ट जो हमने किया कि हम 8 के नीचे है तो हम उसको क्या करते हैं कि अगर 8 के अंडर है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक जितनी बार भी आया होगा, अगर नहीं है तो उससे ज़्यादा। तो आइए इसको कोड में देखते हैं कि हम कैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहला मैंने क्या बताया, पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, स्टोर करने के लिए हमें एक वेक्टर या एरे चाहिए होगा, तो हम वेक्टर प्रेफर करता हूँ मैं। वेक्टर ले लिया मैंने, INT, फ्रीक्वेंसी नाम दे दी। और कितनी साइज़ रखेंगे, साइज़ हम 26 रखेंगे, क्योंकि लोअर डिजिट ही हैं केवल, उससे ऊपर के हैं नहीं। 26 रख दी हमने और 0 स्टार्टिंग में स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो भी हमें स्ट्रिंग मिल रही है वर्ड, उसमें हम इटरेट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इसको स्टोर कैसे करेंगे, फॉर की जगह फिर हो गया, अभी कंपाइलेशन एरर आ जाता। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मैंने क्या नाम दिया, फ्रिक्वेंसी, FREQ। अब इसमें हर एक इंडेक्स को, ज़ीरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को, बी टू वन किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को। तो इसको कैसे अचीव करेंगे कि ज़ीरोथ पे ए है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कैरेक्टर है उसमें से ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे
क्योंकि अगर आप देखोगे ए की वैल्यू अगर इंटीजर में आस्क की वैल्यू में देखोगे तो वो कुछ 90 समथिंग होती है, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हम उसको कैसे करेंगे कि ए में जितना भी होगा हम ए से ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो एक्स एब्सोल्यूट डिफरेंस देगा जो कि वो उसकी इंडेक्स बताएगी कि वो क्या है। और हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी निकालनी, तो अगर वो जितनी बार भी आएगा हम आंसर में प्लस प्लस कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है फ्रिक्वेंसी को। तो फ्रिक्वेंसी डॉट बिगिन कॉमा फ्रिक्वेंसी डॉट एंड, और हमें डिसेंडिंग में करना है, तो उसके लिए हमें कंपैरेटर यूज़ करना होगा जो कि बिल्ट इन ही आता है, ग्रेटर। तो इससे क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी एरे सॉर्ट हो जाएगी। अब एक हम वेरिएबल दे देते हैं आंसर फिलहाल के लिए, जिसमें हम स्टोर करेंगे। एक फॉर लूप चलाते हैं, एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कितना 90 हो गया, बताओ। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 26 एंड आई प्लस प्लस। अब बताओ कि अब हम उसको कैसे अचीव करेंगे, कैसे कैसे हम वो निकालेंगे, प्रेस के वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो मैंने ये बताया था कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं, 8 8 के उस पे होंगे, 8 तक हम स्टोर कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा फिर 1 पे नहीं स्टोर कर सकते, उसके बाद 2 पे जाना पड़ेगा। तो हम ये कैसे करेंगे, तो हम सपोज़ करो अगर हमारी आई की वैल्यू 7 है, 7th नंबर है, तो हम इंडेक्सिंग कहाँ से कर रहे हैं, 0 से ना, तो 0 से 7 के बीच हम फर्स्ट पोजीशन पर रख लेंगे। जब 7 से ऊपर जाएगी, मतलब 0 इंडेक्स से 7 इंडेक्स तक जितनी भी कैरेक्टर्स होंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, उनको एक बार में एक्सेस कर लेंगे। तो इसके लिए हमको 1 प्रेस चाहिए। फिर 8 टू 15 हमको प्रेस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 2, एंड 16 टू 23 प्रेस की वैल्यू 3 होगी, एंड फॉर 24 टू 25, क्योंकि 26 तो लेटर ही होते हैं तो लास्ट में 2, इसके लिए प्रेस की वैल्यू 4 होगी। तो इसको कैसे करेंगे, अब ऐसा तो लगाएंगे नहीं कि हर बार इफ लगाए ये करें। तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि अगर हमारी आई की वैल्यू, आई जितना भी है, आई डिवाइड बाई 8 जो भी आएगा उसमें +1 कर देंगे। अब करके देखो, यहाँ के बीच में अगर आई कुछ भी हुआ, अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 0 + 1 1 आएगा, ठीक है। यहाँ अगर इस वाले पर्टिकुलर में करते हैं तो 0 + 1 1 आ जाएगा। इसके बीच में आई कुछ भी लोगे तो आई बाई 8 1 ही आएगा, +1 ये 2 आएगा। ऐसे 16 23 के बीच में अगर कुछ भी लेते हो, 16 भी लेते हो या 23 भी लेते हो, तो आई बाई 3 क्या आएगा, 2 + 1 जो कि 3 होता है। और 24 से 25 के बीच भी लोगे तो 3 आएगा और +1 4 होता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे प्रेस की वैल्यू, ना कि इफ़ बार बार 4 बार के लिए लगाएंगे। क्या होता है वो और डिजिट दे देता, 26 तक ही नहीं रहता, तो कितनी बार तुम लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे बस तुम इफ़ नहीं, एक ले लो प्रेस वैल्यूएबल ला लो, प्रेस जो कि क्या होगा, आई डिवाइड बाई 8, और हम 0 पे इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो 1, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आई बाई 8 करेंगे 0 आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई लेटर हमें चाहिए और 0 बार प्रेस करेंगे तो हो जाएगा, तो 1 तो चाहिए ही ना, तो उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं इसीलिए। और बस आंसर में क्या करना है कि जो भी उस पर्टिकुलर लेटर की फ्रिक्वेंसी है, उस अगर सपोज करो ए 4 बार आया, ए पहली पोजीशन पे, तो अगर हमें 4 बार ए लिखना है तो 4 बार बटन दबानी पड़ेगी। या सपोज करो ए हमारा सेकंड बार पे होता है और 4 बार है, तो 4 बार हमको एक लेटर टाइप करने के लिए 2 बार दबाना पड़ता है, तो 4 लेटर दबाने के लिए हमें 8 बार प्रेस करना होता है वो पर्टिकुलर की। तो हम जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसमें प्रेस की जो अभी करंट वैल्यू चल रही होगी वो करके ऐड ऑन कर देंगे, और बस यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर। आई होप समझ में आया हो। एक बार ट्राई रन करके देखते हैं इसी को। और आप लोग यार वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते यार, कर दिया करो, अच्छा लगता है। देखा, सबमिट हो गया। तो बहुत कुछ तो था नहीं क्वेश्चन में, आप लोग मीडियम देख के डर जाते हो कि भाई कैसे होगा कैसे होगा। थोड़ा अप्रोच किया करो, नहीं लगता 10-15 मिनट कॉपी पेन लेके उसको लगाया करो, ठीक है।
वो लग जाएगा। नहीं लगेगा तो कम से कम अगले का सोल्यूशन देखोगे तो तुम्हें लगेगा ना कि मैंने गलती कहाँ की, नहीं की। इस तरीके से अब देखो इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड हो जाते हैं अगर। तो अगर आप टॉपिक सेक्शन में आओगे तो इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। हैश टेबल है कि जो हमने फ्रिक्वेंसी स्टोर करने के लिए एक टेबल बनाई उसको हैश टेबल कह लो। स्ट्रिंग थी। ग्रीडी अप्रोच है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं कि बहुत मैथ या कुछ हमें सिनेरियोज हैं वो करने हैं। नॉर्मल सा है, एक एरे बनानी है उसमें फ्रिक्वेंसी स्टोर करनी है। काउंटिंग सॉर्ट, जैसे अगर मैंने पहले बताया इसके भी एक दो क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं काउंटिंग सॉर्ट वाले, उसी तरीके के हैं। बहुत कुछ है नहीं, बहुत कुछ स्पेशल है नहीं। तो ट्राई करो, अपने से प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि एट द एंड करना तुम ही को है। ठीक है, मैं तो बस हेल्प कर रहा हूँ भाई तुम्हें। चलो, आज के लिए बहुत ज्ञान की बातें हो गई। कल मिलते हैं। सी यू।